तो दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार से पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन को और सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्रिटेन के राजा को माना जाता था। उसकी मौत के बाद जब उनकी बेटी वहाँ की रानी बनी तो उनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाने लगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और जानेंगे हम इस वीडियो में महारानी की असली ताकत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन की महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को ब्रिटेन के राज परिवार में हुआ। ज़्यादातर लोग महारानी को क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानते थे, जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंस्टर था। अपने पिता की मौत के बाद 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी चुना गया। उस समय वह केवल 26 साल की थी। लेकिन क्या आप लोग जानती हैं कि ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी महारानी थी। साथ ही साथ वह 12 देशों जो कि उनके रानी बनने के बाद आज़ाद हुए, वो उनकी भी रानी थी। तो इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की हेड भी थी, जिसमें भारत भी शामिल था। महारानी को बहुत सी ऐसी ताकतें मिली हुई थी जो किसी डोमेस्टिक देश में किसी को भी नहीं मिलती। महारानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर थी। उनको किसी भी कानून की पालन करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महारानी को किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम से ही शो किए जाते हैं। और वो ब्रिटेन के हेड ऑफिस की स्ट्रीट भी थी, जिसके कारण उनको वो सारी फैसिलिटी दी जाती थी जो किसी हेड ऑफिस स्ट्रीट को मिलती है। जब भी वो और किसी भी देश में जाते थे तो उस देश को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता था। इतना ही नहीं, महारानी को ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी महारानी के नाम पर ही शो किए जाते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की महारानी को टैक्स पे न करने की छूट थी, पर वो ऐसा नहीं करती थी और वो अपने सारे टैक्सेस को पे करती थी। तो ब्रिटेन की रानी महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत के बाद दुनिया भर में दुख की लहर देखी जा रही है। करीब 70 साल तक ब्रिटेन पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दुनिया भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिलहाल इस समय सोशल मीडिया पर कोहिनूर ट्रेंड कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या महारानी के जाने के बाद अब कोहिनूर वापस इंडिया आ जाएगा। 8 सितंबर को 96 वर्ष की आयु में रानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। इसके बाद ही एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शाही हस्ती बन चुकी हैं। जहां एलिजाबेथ के निधन के बाद कई देशों के लोग शोक में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कोहिनूर ट्रेंड कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वीन के जानने के बाद कोहिनूर क्यों ट्रेंड कर रहा है। तो इसका रीज़न क्वीन एलिजाबेथ का ताज है, जिस पर भारत का मशहूर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। इस हीरे के अलावा उस ताज पर 2800 से ज़्यादा हीरे लगे हुए हैं, जिनमें सबसे चर्चित हीरा कोहिनूर ही है। तो सोशल मीडिया पर लोग कोहिनूर को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आपको कोहिनूर के बारे में भी बता देते हैं। करीब 800 साल पहले भारत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला था, जिसे कोहिनूर नाम दिया गया। यह हीरा दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक था। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पर्वत। तो कहा जाता है कि यह भारत के गोलकुंडा खदान में से मिला था। जब ब्रिटिश उपनिवेश पंजाब आए तो कोहिनूर अंतिम शासक दलीप सिंह के पास था। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा की थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेजने की व्यवस्था करवाई। हीरा 1850 से 51 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर के बारे में बताया जाता है कि इसे तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर एक मुर्गी के अंडे के बराबर था।
इसके बारे में कहा जाता था कि इसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक का खाना खिलाया जा सकता था। कहा जाता है कि यह हीरा स्त्रियों के लिए तो भाग्यशाली है, लेकिन पुरुषों के लिए दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बन सकता है। कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है जो प्लेटिनम के एक माउंट के साथ क्राउन में लगा हुआ है। यह ब्रिटिश क्राउन के सामने क्रॉस के पास लगा हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ ने इसी साल घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने के बाद डचेस कैमिला को क्वीन की उपाधि दी जाएगी। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स के राजा अभिषेक के दौरान कैमिला को भी कोहिनूर का क्राउन सौंपा जाएगा। तो यह तो तय है कि कोहिनूर वापस भारत नहीं आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच।